Hello friends, today again welcome in enhancing classes. Today's topic is polygons, in which two terms poly and gon. So see here, poly means many and gon means side. That means any figure which has many sides is called polygons. So let's start in detail. फर्स्ट टर्म इज कर्व. व्हाट इज कर्व? कर्व होता क्या है? अ फिगर ड्रॉन आउट, अ फिगर ड्रॉन आउट और ड्रॉन आउट कहिए या ड्रॉन ऑन अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, पेन और एनीथिंग विदाउट लिफ्टिंग इट. अगर हम किसी भी पेन से, पेंसिल से कोई भी फिगर बना रहे हैं और उस फिगर बनाने समय अगर हम अपना पेन या पेंसिल को लिफ्ट नहीं करते हैं, उठाते नहीं हैं और बिना उठाए कोई भी लाइन, कोई भी फिगर ड्रॉ कर दिए तो वो हमारा कर्व कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे यहाँ से देखिए तो ए भी एक कर्व है, यहाँ से देखिए ए भी एक कर्व है, ए भी एक कर्व है. जब तक पेंसिल या पेन नहीं उठ रहा है तब तक कर्व बनते जाएगा. यहाँ देखिए ए भी कर्व है, ए भी कर्व है, ए भी क्या है? कर्व है. तो कर्व क्या होता है? कोई भी फिगर जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो अपना पेंसिल या पेन नहीं उठाइए और जितना हो सके उतना साइड का, उतना स्फेयर, उतना सर्कल जो भी ड्रॉ करना है कर लीजिए, वो सारा कर्व कहलाएगा. बट लिमिट यह है, क्या है कि वो पेन उठना नहीं चाहिए. एक बार जब आप लिखना स्टार्ट किए तो यहाँ से ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे कर दिए, ये भी क्या हो गया? कर्व हो गया. यहाँ से किए, ऐसे करते जा रहे हैं, ये भी क्या हो गया? हमारा कर्व हो गया. नेक्स्ट ओपन कर्व. ओपन कर्व क्या होता है? कर्व दैट डज नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट एंड अ स्टार्ट पॉइंट, दैट इज बोथ पॉइंट्स आर डिफरेंट. जिसमें कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं. जैसे यहाँ देखिए, कोई एक फिगर देखिएगा समझ में आ जाएगा. जैसे यहाँ से देखिए, ये जो फिगर बना इसका देखिए, या तो ये मिड पॉइंट या एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट, ये दोनों अलग अलग है. इसको कहते हैं ओपन. इसको देखिए, यहाँ देखिए ए पॉइंट और ए पॉइंट दोनों अलग अलग है, इसको क्या कहेंगे? ओपन कर्व कहेंगे. इस तरह का बहुत सारा फिगर बन सकता है. यहाँ देखिए जो फिगर बना है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट है और यहाँ पे एंड पॉइंट है, दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको कहा जाता है ओपन कर्व कहा जाता है. ओपन कर्व बहुत तरह का बन सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने 3 दिया है तो 3 ही बन सकता है. आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं. बस क्या है कि इसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट दोनों अलग अलग होना चाहिए. नेक्स्ट क्लोज कर्व. अ कर्व दैट हैज कॉमन पॉइंट्स. देखिए कोई भी कर्व है जिसका कॉमन पॉइंट, दैट मीन्स एंड और स्टार्ट पॉइंट दोनों एक जगह हो. अब एंड और स्टार्ट पॉइंट एक जगह हो, जैसे हमारा स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल है, इसका देखिएगा तो आपको कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए तो आपका एंड और स्टार्ट पता नहीं चलेगा कहाँ पे एंड है, कहाँ पे स्टार्ट है. तो इस तरह का जो फिगर होता है उसको क्लोज कर्व कहा जाता है. ये भी क्लोज कर्व है ना. यहाँ से देखिए ये भी क्या है? क्लोज कर्व है. तो क्लोज कर्व का मतलब क्या होता है? जिसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट दोनों मिला हुआ हो. नेक्स्ट है हमारा सिंपल क्लोज कर्व. सिंपल क्लोज का मतलब होता है जिसमें कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें. अ कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व. एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे. तो इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटे ना. अगर आप इसे लिखना भी चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर कर लिख सकते हैं. जैसे यहाँ देखिए मैंने ए फिगर ड्रॉ किया तो इसमें देखिए एक लाइन सेगमेंट यहाँ है, एक लाइन सेगमेंट यहाँ है, एक लाइन सेगमेंट यहाँ, एक लाइन सेगमेंट यहाँ है.
क्या कभी ऐसा है कि ये लाइन सेगमेंट ए लाइन सेगमेंट दूसरे को कट कर दिया, या ए लाइन सेगमेंट दूसरे को कट कर दिया? नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? सिंपल कर्व। ए भी देखिए क्या है? सिंपल कर्व है। यहाँ से देखिए ए भी क्या है? सिंपल कर्व है। अब हम लोग आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व। यानी कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप जो भी फिगर देखिएगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। जैसे यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट किया, दो फिगर बन गया, तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अब इसमें अभी और देख सकते हैं, ये देखिए ये भी कहा गया आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको मिला दीजिए तो क्या हो गया? क्लोज। तो कॉम्प्लेक्स जो है क्लोज भी होगा और ओपन भी होगा, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होता है? अ फिगर विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन्स। पॉलीगन्स जब भी बनेगा तो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स के द्वारा बनेगा। अभी हम लोग ने जो पीछे पढ़ा उसमें लाइन सेगमेंट्स भी है और कर्व भी है, हर चीज़ उसमें मिला हुआ था, इसलिए उसको हम सिर्फ पॉलीगन्स नहीं कह सकते थे। अब यहाँ जो भी पढ़ेंगे वो पॉलीगन्स में आएगा, क्योंकि इसमें पॉलीगन्स में क्या होता है? सिर्फ लाइन सेगमेंट के द्वारा बना हुआ ही पॉलीगन्स कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए इसमें पॉलीगन्स में जो स्ट्रेट लाइन होता है, लाइन सेगमेंट होता है, उसको हम लोग साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड। इसका डिफिनेशन होता है इच अ स्ट्रेट लाइन इन अ पॉलीगन इज कॉल्ड साइड। पॉलीगन का जितना भी स्ट्रेट लाइन यानी लाइन सेगमेंट है वो सारा साइड कहलाता है। ओके, अब इसमें हम एग्जांपल देखेंगे कि पॉलीगन्स में हमारा क्या क्या आ सकता है। तो पॉलीगन का सबसे पहला जो होता है और सबसे छोटा कह सकते हैं वो होता है ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है वो हमारा सबसे छोटा पॉलीगन्स है, ए बी सी। क्योंकि 3 साइड से छोटा पॉलीगन्स होता ही नहीं है, 3 साइड से हमेशा बड़ा होगा। सबसे छोटा पॉलीगन्स वो होता है ट्रायंगल। अब इससे ज़्यादा जाइएगा तो स्क्वायर या रेक्टेंगल, 4 साइड हो गया। इससे बड़ा जाइए 5 साइड का आपको आ जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम जो फिगर बना रहे हैं वो ना तो हम देखेंगे लंबा ज़्यादा है ना या बराबर है या नहीं है, वो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, बस साइड कितना है वो मैटर यहाँ पे करेगा। अब 6 साइड का भी होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप जितना भी साइड का बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। पॉलीगन्स में क्या होता है कि इसमें स्ट्रेट लाइन या लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, उसको पॉलीगन्स कहते हैं। सबसे छोटा 3 साइड का और सबसे बड़ा कोई सीमा ही नहीं है, कितना तक आप बना सकते हैं। आप जब जहाँ तक बना सकते हैं बना लीजिए, लेकिन इसमें और आगे भी पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको 10 साइड तक पढ़ना है, 10 साइड्स। हाँ, तो इसमें क्या बता रहे थे, इसमें 10 साइड्स होता है, साइड्स और यहाँ पे नेम, यहाँ पे कुछ का नाम बता रहे हैं। जैसे 3 साइड है तो उसको ट्रायंगल कहा जाता है, 4 साइड रहेगा क्वाड्रेटल कहा जाएगा, 5 साइड को पेंटागन कहा जाता है, 6 साइड वाले फिर क्या कहते हैं? हेक्सागोन। 7 साइड अगर है तो उसका नाम होता है हेप्टागोन। 8 साइड है ऑक्टागोन। 9 साइड है नोनागोन। 10 साइड है डेकागोन। अगर तुमसे पूछा जाए कि 3 साइड का कोई भी पॉलीगन है उसका नाम क्या होगा तो ट्रायंगल बताना है। अगर पूछा जाए 8 साइड है उसका नाम क्या होगा? ऑक्टागोन बताना है। यहाँ पे सिंपल सा है, आप थोड़ा सा ट्रिक भी याद रख सकते हैं। 5 को पेंटा कहा जाता है, गॉन सब में लगा देना है, गॉन का मतलब क्या होता है बताए थे? साइड। 5 पेंटागोन, 6 है हेक्सा हेक्सागोन, 7 हेप्टा हेप्टागोन, 8 को कहा जाता है ऑक्टा ऑक्टागोन, 9 को नोना नोनागोन, और 10 को कहा जाता है डेका डेकागोन। तो इससे भी आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन्स कितने प्रकार का होता है? तो पॉलीगन्स मेनली 2 प्रकार का होता है, एक होता है कनकेव, दूसरा होता है कन्वेक्स।
तो देखिए कॉनकेव क्या होता है, अ पॉलीगन इन विच वन एंगल मिनिमम, कोई भी एक एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है उसमें कम से कम तो एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तब वो कॉनकेव कहलाएगा। अब इसका फिगर यहाँ पे देखिए क्या होता है कॉनकेव। तो यहाँ देखिए एंगल जो हम लोग मापते हैं कहाँ से, इंटरनल मापते हैं, यानी इंटीरियर एंगल को ही मापते हैं, एक्सटीरियर नहीं लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर इस एंगल को आप देख रहे हैं, इसको, ये जो बड़ा वाला एंगल जो दिख रहा है, अगर ये एंगल जो है वो आपको देख कर लग रहा है कि 180 से क्या है, बड़ा है, तो अगर इस तरह का फिगर आपको कहीं मिल जाता है, उसको आप किस में पढ़िएगा, कॉनकेव में। यानी जिसमें जो एक एंगल है वो अंदर की ओर आया हुआ है, उसको हम कॉनकेव पढ़ते हैं। अंदर की ओर आया हुआ कोई भी एंगल किसी भी शेप में आ जाए, तो खासकर हम लोग किस में, ये सब क्वाड्रेटल में पढ़ेंगे, इस क्लास में ज़्यादा क्वाड्रेटल ही पढ़ना है। तो अंदर की ओर, यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ क्वाड्रेटल में ही ऐसा होगा, और भी फिगर होगा उसमें भी हो सकता है, बशर्ते क्या होना चाहिए, कोई भी एक जो एंगल है, जैसे यहाँ पे एक एंगल ये हो गया 180 से ज़्यादा हो गया, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉनकेव पॉलीगन पढ़ेंगे। अब दूसरा है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से कम का होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए इसमें प्रत्येक एंगल आपको 180 से कम का ही होगा। इस यहाँ देखिए इसमें ये प्रत्येक एंगल आपको 180 से कम का ही होगा। यहाँ देखिए, तो ये जो फिगर तीनों ड्रॉ किए वो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में आएगा, क्योंकि इसमें सारा जो एंगल है वो 180 से कम का है। तो कॉन्वेक्स क्या होता है, अ पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। पॉलीगन्स में ही आगे होता है एक रेगुलर पॉलीगन, एक होता है इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर का मतलब आप लोग भी जानते हैं, रेगुलर का मतलब होता है क्या, एक समान, और इरेगुलर का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो अगर कोई पॉलीगन ऐसा है जिसका सारा साइड ही आपस में इक्वल है, तो उसका एंगल भी इक्वल होगा। तो सारा साइड और सारा एंगल यदि इक्वल है किसी भी पॉलीगन का, तो उसको कहा जाता है रेगुलर पॉलीगन। ध्यान दीजिएगा, किसी भी पॉलीगन्स का सारा साइड, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इन अ पॉलीगन, तो उसको रेगुलर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, कौन सा ट्रायंगल है, इक्वालेटरल ट्रायंगल, ठीक है। जब इक्वालेटरल है तो जितना साइड का लेंथ है उतना साइड इसका है, तीनों का साइड लेंथ इक्वल है। जब तीनों का साइड लेंथ इक्वल है तो इसको इक्वालेटरल कहते हैं। जब ए इक्वल है तो इसका एंगल भी आपस में इक्वल होगा, ए भी इक्वल होगा, इसको कहा जाता है रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ पे देखिए आप स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर भी आता है रेगुलर पॉलीगन में। इक्वालेटरल ट्रायंगल है, ये भी आता है रेगुलर पॉलीगन में। इरेगुलर में क्या आता है, इरेगुलर में अपोजिट ऑफ रेगुलर, यानी कि इसमें आपका हर साइड इक्वल नहीं होगा, हर एंगल इक्वल नहीं होगा। इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल आप रेक्टेंगल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, रेक्टेंगल। तो कहेंगे रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। क्या ए साइड, ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है। ये दोनों इक्वल होने से, यानी एक पेयर अगर इक्वल हो गया तो वो रेगुलर नहीं कहलाता है। सारा साइड, सारा एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इसमें सेकंड कंडीशन जो है वो 90 डिग्री तो मिल रहा है, 90 यानी कि सारा एंगल आपस में क्या इक्वल है। तो इस कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तब रेगुलर और इरेगुलर कहा जाता है। जैसा पैरेललोग्राम देख लीजिए, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, लेकिन इसका ऑल एंगल इक्वल होता है, नहीं होता है। तो पैरेललोग्राम भी जो है वो आपका क्या है, इरेगुलर में आता है। किस में आता है, इरेगुलर में। तो रेगुलर और इरेगुलर में अंतर क्या है, रेगुलर का सारा साइड
सारा एंगल आपस में इक्वल, और इर्रेगुलर का सारा साइड आपस में इक्वल नहीं होता है, अपोजिट हो सकता है, कोई आपस में दो इक्वल हो जाए, लेकिन हमेशा पूरा का पूरा इक्वल नहीं होगा। तो इर्रेगुलर और रेगुलर में खास यही डिफरेंस होता है। रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों का डिफरेंस जो है वो बहुत कॉमन है, आप समझ चुके होंगे। आज आपका जो क्लास है बस इतना ही। इसके बाद आपको कुछ फॉर्मूला जो रेगुलर पॉलीगन के तहत जो आप पढ़ते हैं, आगे पढ़िएगा, उसका जो भी फार्मूला आपका एक्सरसाइज का होगा वो कराया जाएगा, और उस पर कुछ क्वेश्चन कराया जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं, या जो आपको बताया गया उससे जो करना होगा वो आप बुक से कर सकते हैं, जो नहीं होगा वो आगे हम फार्मूला के तहत बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अब फार्मूला और कुछ एक्सरसाइज होगा। तो अब आप लोग सिर्फ इसको रिवाइज कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।